14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। कोई एक गुब्बारा है, यहाँ एक गुब्बारा है, वो हवा में उड़ रही है। कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? 88.2 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है और वो लड़की देखती है। ये लड़की यहाँ है, ये लड़की यहाँ है, यहाँ से देखती है। लड़की की लंबाई कितनी है? 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है। यहाँ से वो देखती है। किसी क्षण उस लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, उन्नयन बोला है, ऊपर देख रहा है। कितना देख रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ से वो उसको देखती है। पहले एक सीधी रेखा बनेगी उसके आंख से, उसके आंख से सीधी रेखा बनेगी और वो उस गुब्बारे को देखती है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर कह रहा है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कुछ समय बाद 30 हो जाता है। तो गुब्बारा उड़ रहा था, फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो गुब्बारा इधर कहीं पहुंच गया होगा, गुब्बारा इधर कहीं पहुंच गया होगा और फिर यहां से उसका उन्नयन कोण 30 हो जाता है। ये लंबाई जो है 88.2 टोटल है ही, यहां से यहां तक। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक लड़की है 1.2 मीटर की, वो एक गुब्बारे को देख रही जो जमीन से कितनी ऊंचाई पे? 88.2 मीटर की ऊंचाई पे है। और उसको देख रही तो पहले 60 डिग्री का कोण बना रही है। कुछ समय बाद गुब्बारा आगे पहुंच गया, कुछ समय बाद गुब्बारा आगे पहुंच गया तो कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। कह रहा है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई जो दूरी है, ये यहां से यहां तक की, उसकी लंबाई निकालिए। तो जो ये दूरी होगी वही दूरी यही होगी, ये भी होगी। चलिए नाम देते हैं ए बी सी डी और एक ई देते हैं। देखिए यहां से यहां तक की ऊंचाई कितना है? 88.2 है। तो हमको सिर्फ यहां से यहां तक की ऊंचाई याद करना। अगर हम त्रिभुज लेंगे तो यहां से यहां तक की ऊंचाई हमको निकालनी है। तो नीचे की ऊंचाई कितना? 1.2, तो 1.2 ये भी होगा। तो 88.2 में से 1.2 घटा देंगे, 1.2 कितना आ जाएगा? 87 आ जाएगा। यानी यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया? 87 हो गया, सिर्फ यहां से यहां तक की दूरी। ये जो 88.2 थी वो जमीन से थी, वो कहां से थी? भूमि से थी। लेकिन देखा कहां से आ रहा है? जो लड़की है वो कितनी लंबी है? 1.2 मीटर। उसकी आंख से देखा जाए तो वहां से एक सीधी रेखा बनाई जाएगी और जो ये 87 है तो ये भी 87 होगा। बात समझ में आ रही है? तो हमको यही निकालना है कि कितना दूरी तय किया है। चलिए पहले एक इस त्रिभुज में लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में हमें ये पता है, इसे निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो क्या हो जाएगा? tan 60, ये जो 60 कोण बना रहा है इसके साथ बना रहा है, मतलब इस त्रिभुज में बना रहा है, और जो 30 बना रहा है इस वाले त्रिभुज में बना रहा है। ये जो रेखा गई है वो इसके साथ 30 बना रही है। हम इस रेखा को ले रहे हैं तो ये क्या बना रहा है? 60 बना रहा है। ये इसके साथ 60 बना रहा है, ये 60 बना रहा है। फिर उसके बाद बीच में से एक ऐसा चला गया है, वो इसी साथ कितना बना रहा है? 30 बना रहा है। तो हम 60 वाले को ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? लंब हमारा क्या हो जाएगा? ई बी अपॉन ए बी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? करड़ी में 3। ई बी 87 है। ए बी में से रहने देते हैं, ए बी को उधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? √3 ए बी इक्वल टू 87। ए बी इक्वल टू 87, ये बटे चला जाएगा, कितना हो जाएगा? √3।
इसे और तोड़ सकते हैं, जैसे कड़ी 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं नीचे कड़ी हटाने के लिए, तो क्या हो जाएगा 87 कड़ी में 3 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको भाग देते हैं, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 9 27, कितना हो जाएगा ए बी इक्वल टू 29 कड़ी में 3 मीटर, यानी यहां से यहां तक दूरी कितनी हो गई 29.3 मीटर। अब इसको निकाल लेते हैं। अब लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ठीक। तो यहां भी tan लेंगे तो tan यहां क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू लंबाई कितना है सी डी है, यहां ले रहे हैं सी डी अपॉन ए सी, tan 30 वैल्यू 1/√3 हो गया, इक्वल टू सी डी हमारा कितना है, सी से डी कितना है हमारा 87 है, तो इस हमको 87 कर देते हैं, अपॉन ए सी क्या है, ए सी दो टुकड़े में तोड़ देते हैं, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ए सी आ जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका इधर इसका इधर, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 87 कड़ी में 3, ए बी हमारा क्या है, यहां से वैल्यू उठा के रख देते हैं 29 कड़ी में 3, 29 कड़ी में 3 प्लस बीसी को हम लोग क्या माने हैं यक्स, 87 कड़ी में 3, इसको उस साइड ले जाते हैं तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 कड़ी में 3 माइनस ये प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 29 कड़ी में 3, तो कड़ी कड़ी कॉमन लेते हैं तो कड़ी में 3 कॉमन हो गया, 87 माइनस 29, इसमें भाग दे देंगे, ये 7 है 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया कितना बचेगा 8, ये बचा 7, 7 में से 2 गया 5, और ये कड़ी में 3 है ही, तो कड़ी में 3 आप लगा दीजिए, इतना मीटर हो गया। तो क्या होगा ये जो दूरी है वही दूरी ये भी है, जो दूरी ये है वही दूरी ये भी है, अतः समयांतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यक्स बराबर कितना है 58 कड़ी में 3 मीटर। चीजें समझ में आ रही है। 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक सीधी राजमार्ग पर एक मीनार के पाद तक जाता है, कोई एक मीनार होगा और एक राजमार्ग है रास्ता जो मीनार के पैर तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, कोई आदमी यहां खड़ा है कि एक कार को 30 के अवनमन कोण से देखता है, कोई कार यहां होगा और उसको कितने अवनमन कोण से देखता है 30, यानी पहले वो बस सीधा रेखा बनाएगी, तो सीधी रेखा के साथ जो अवनमन कोण बना रहा है वो 30 अवनमन यानी अंदर की ओर नीचे की ओर देख रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। फिर कह रहा है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है, 6 सेकंड बाद तो कार आगे पहुंच जाता है और कितना हो जा रहा है 60 हो जा रहा है, यानी अब कितना कोण बना रहा है 60, टोटल यहां से यहां तो कितना बना रहा है 60 बना रहा है। कर रहा है 6 सेकंड बाद, यानी पहले यहां था फिर यहां था, कितना सेकंड बीता 6 सेकंड बीता। तो कह रहा है इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने के लिए कार द्वारा लिया गया समय बताइए। मतलब अब जो यहां से यहां तक समय ले रहा है 6 सेकंड ले रहा है, अब यहां से यहां तक पहुंचने कितना समय लेगा। क्वेश्चन है एक मीनार है, मीनार के
पैर तक एक क्या कर रहा है, राजमार्ग जा रहा है, एक रास्ता जा रहा है, और उस पर कोई कार खड़ा हुआ है, और मीनार के छत पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर इस कार को देख रहा है, तो उसका अवनमन कोण 30 बना रहा है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि कुछ समय बाद कार चली होगी, करा 6 सेकंड बाद उसका अवनमन कोण कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। तो ये देखिए एक एकांतर कोण बन रहा है इस टाइप का। देखिए एक ऐसी रेखा है, ये रेखा है, और ये सीधी खींची गई है। ये जो कोण होगा वही कोण ये भी होगा। अगर इस रेखा के साथ ये 30 कोण बना रहा है तो इधर भी 30 ही बनाएगा। ये जो कोण होता है इस कोण के बराबर होता है। और इसी तरीके से ये देखिए, ये जो रेखा है इसके साथ अगर 60 बना रही है तो इसके इधर के साथ भी क्या होगी, 60 ही बनाएगी। मतलब ये जो कोण होगा इसके बराबर होगा, ये जो कोण होगा इस साइड वाले के बराबर होता है। ये एकांतर कोण में होता है। यानी 6 सेकंड लिया, वो 30 डिग्री कोण बना रहा तो फिर 60 डिग्री कोण बनाने लगा। चलिए देखते हैं। और फिर कह रहा है कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। हमको मतलब सिर्फ इन दोनों से, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है। हमको पता ये है और ये निकालना है कि इतना समय यहां से यहां तक 6 सेकंड लगा रहा है, तो यहां से यहां तक कितना समय लगाएगा। तो पहले हम बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में तो क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू लंब हमारा क्या है, डीसी या सीडी, डीसी या सीडी, सीडी अपॉन ए सी, ए सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, सीडी को सीडी रहने देते हैं, एसी को क्या करते हैं, ए बी प्लस बीसी, एसी को हटा देते हैं क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है, एसी हटाना जरूरी होता है। तो ए बी प्लस बीसी कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। इन दोनों को फिर जोड़ देंगे तो फिर हमारा एसी आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर करते हैं और इसका इधर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू √3 सी डी। सी डी हो गया। अब सी डी को हमको गायब करना है। सीडी को हमको गायब करना है, तो ऐसा करते हैं, इसको इस साइड न ले जाकर इसको यहीं रहने देते हैं, रूट में ही बाई में ही रहने देते हैं, सिर्फ इसको इस साइड ले गए हैं। समीकरण 1 कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा त्रिभुज देते हैं बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में क्या हो जाएगा, यहाँ कौन सा कोण बना रहा है, 60 डिग्री का, इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी, सी डी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू क्या होता है, √3 इक्वल टू सी डी को ऐसे रहने देते हैं अपॉन बी सी को इस साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, √3 बी सी इक्वल टू सी डी। समीकरण 2 देखिए, समीकरण 1 में सी डी बराबर ये है और इस समीकरण 2 में सी डी बराबर ये है, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी अपॉन √3 इक्वल टू ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 बी सी। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर ऐसा कर सकते हैं कि CD की वैल्यू ये है, इसको उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे, तो इस CD की जगह ये रख देंगे, तो भी ये बराबर आएगा। आप जिस तरीके से इसे देखना चाहते हैं उस तरीके से देख लीजिए। फिर क्या हुआ, ये बाई में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 बी सी। इस बी सी को उस साइड ले जाते हैं, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 बी सी माइनस बी सी। ए बी इक्वल टू ये 3 बी सी है, ये 1 बी सी है, तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 बी सी। इसको बाई में भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन 2,
यानी ए बी अपॉन 2। बीसी दूरी है, बीसी जो दूरी है वह ए बी की दूरी का आधा है। अगर ए बी की दूरी को हम आधा कर दे रहे हैं तो बीसी की दूरी के बराबर आ जा रहा है। ये जो दूरी है, ये जो दूरी है वह ए बी यानी ये, इसका अगर हम आधा कर दे रहे हैं तब ये बीसी के बराबर हो जा रहा है। तो ये आधा है, ये जो है इसका आधा है, तो समय भी आधा लेगा। अगर ये 6 सेकंड ले रहा है तो ये कितना लेगा, 3 सेकंड लेगा। तो यहां कर सकते हैं जो बीसी, जो दूरी बीसी है, बीसी है वह ए बी का आधा है। अतः बीसी दूरी तय करने में ए बी दूरी तय करने में लगे समय का आधा समय लेगा। यानी ये 6 है तो कितना हो जाएगा 2, यानी 6/2 यानी कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। समझ में आया? आइए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है। कहता है मीनार के आधार से, एक मीनार है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से, यहाँ आधार से क्या कर रहे हैं, एक 4 मीटर एक 9 मीटर, एक 4 मीटर यहां से यहां तक 4 मीटर है, यहां से यहां तक की दूरी 4 मीटर है। फिर कर रहा है 9 मीटर, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितना है 9 मीटर है। से शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। शिखर के बिंदुओं से मीनार के शिखर का कोण, मीनार ये है, मीनार का शिखर ये है, यहां से क्या कर रहा है उन्नयन कोण पूरक है, मतलब यहां से यहां तक ले रहे हैं और यहां से यहां तक ले रहे हैं। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितना है 6 मीटर है। इसे 6 मीटर क्या करना है, सिद्ध करना है, इसे हमको सिद्ध करना है। और ये जो दोनों कोण बोला है वो कोण हमको दिया नहीं है, वो कोण क्या बता रहा है कि पूरक है, पूरक कोण। तो पूरक और संपूरक आपको पता होगा, जो संपूरक होता है, जो संपूरक होता है वो क्या होता है, दो कोणों का योग। अगर ए और बी, अगर दो कोण दिया, अगर हमको जोड़ दे कितना होना चाहिए 180, और जो पूरक होता है वो कितना होता है, ए प्लस बी कर दे तो कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। अगर एक कोण हमारा अगर ए है तो दूसरा कोण क्या होगा, तो बी कोण निकाल लेते हैं। तो बी कोण क्या हो जाएगा हमारा 90 एक उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 90 माइनस ए, 90 माइनस ए हो जाएगा। तो ए हमारा ये है तो बी हमारा कितना हो जाएगा 90 माइनस ए। दोनों को जोड़ने में कितना क्या होना चाहिए, पूरक है, पूरक है तो कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। आप इन दोनों को जोड़ के देखिए 90 आ जाएगा। जोड़ के देखिए ए प्लस 90 माइनस ए, ये देखो प्लस माइनस से कट जाएंगे कितना आएंगे 90 आएंगे। इन दोनों जोड़ने में कितना आ रहा है 90 आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। और एक चीज और, यहां से यहां तक दूरी 4 है और यहां से यहां तक की दूरी 9 है। हमको प्रूव करना ये कितना है 6 है। तो देखते हैं, त्रिभुज नाम देते हैं ए बी सी और डी। तो त्रिभुज ए सी डी में तो क्या हो जाएगा, tan, ये कोण ए है तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब हमारा सी डी, ये हमको पता नहीं है, हमको ये प्रूव करना है, सी डी अपॉन ए सी। तो tan ए को tan ए रहने देते हैं, सी डी हमको प्रूफ ही करना है। ए सी हमारा कितना है 9 है, कितना है 9। इसे हम लोग यही
छोड़ देते हैं, अभी यहीं से छोड़ देते हैं समीकरण ए बना के। अब त्रिभुज ही दूसरा तरफ त्रिभुज देते हैं, बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में ये हमारा पूरा पूरा एक कोण है, तो क्या हो जाएगा tan 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा सी डी, सी डी अपॉन बी सी। तो tan 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाता है cot ए होता है क्या, tan 90 माइनस ए बराबर cot ए होता है, सी डी अपॉन बी सी की वैल्यू क्या है 4। अब एक चीज ये देखिए, जो tan होता है वो cot का उल्टा होता है 1 अपॉन cot ए। तो इसी तरीके से cot ए बराबर ये है, तो अगर इसको हम पलट दे तो ये tan के बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan ए बराबर ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 बटे सी डी। समझ में आया? अब इसे समीकरण 2 बना लेते हैं, या फिर हम यहां से बोल देते हैं समीकरण ए, tan ए का मान समीकरण 1 से रखने पर 2 में, यहां बोल सकते हैं समीकरण 1 से tan ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो tan ए बराबर ये है, तो इस tan ए की जगह हम ये रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा सी डी अपॉन 9, इस tan ए की जगह ये रख दिए, तो अब बराबर क्या हो जाएगा 4 अपॉन सी डी। इस सी डी का इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी डी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 9, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 चौक 36, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 36, तो सी डी इक्वल टू 6 गुणे 6, ठीक। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6। रूट से जब भी कोई चीज बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में आता है, एक बार प्लस में आएगा वो माइनस में आएगा। तो जो लंबाई होती है, चूंकि जो CD है वह मीनार की लंबाई है, मीनार की लंबाई है, और लंबाई कभी निगेटिव नहीं होता ना, ऋणात्मक नहीं होता, अतः CD बराबर क्या हो जाएगा +6, यानी क्या हो जाएगा 6, ठीक है 6 मीटर। यहां लिखो अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। एक प्रूफ करना तो एक प्रूफ हमारा हो गया।